सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, हरिश्चंद्र जी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। सत्य परायण है, धर्म परायण है, हमेशा सत्य का पालन करते हैं। इन्हीं हरिश्चंद्र जी महाराज के, अच्छा, जो इतना सत्य का पालन करता था उसके द्वारा भी अपराध हुआ। उन हरिश्चंद्र जी महाराज के द्वारा भी अपराध हुआ। कैसा अपराध? उनको पुत्र नहीं था, सो उन्होंने यज्ञ किया और वरुण देव के यजन किए तो उसमें से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन हुआ कि जो पहला पुत्र जन्मेगा उसके द्वारा आपको यजन करना होगा। तो बोले महाराज बेटा बड़ा हो जाए तो करें, बड़ा हो जाए तो करें, बड़ा हो जाए तो करें। और एक दिन हुआ क्या कि जब रोहित जी को पता चला मेरे द्वारा यजन होगा तो रोहित जी भाग गए। अब जब रोहित जी भाग गए तो ऐसी स्थिति में महाराज हरिश्चंद्र जी को जलोदर रोग हो गया। अच्छा, असत्य नहीं बोल रहे थे लेकिन बोलते महाराज थोड़ा बड़ा हो जाए तो करें। और जलोदर रोग में पूरा शरीर फूले पड़ गए। ऐसी स्थिति में जब रोहित जी को पता चला तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता को जलोदर हो गया, तो आने लगे। तो वरुण देव और अग्निदेव की बनती नहीं थी। मार्ग में अग्निदेव भटका देते, रोहित जी लौट जाते। लेकिन कहते हैं जब 11 वर्ष के जिस दिन रोहित जी हुए वो भाग करके आ गए घर पे और यज्ञ पिताजी के द्वारा संपन्न कराया। और पुनः यज्ञ में पूर्णाहुति पड़ने के पश्चात फिर रोहित पुनः सामने प्रस्तुत हो गए। और एक बड़ी सुंदर बात हरिश्चंद्र जी महाराज की, कितने बड़े सत्यव्रती थे। अच्छा, भागवत जी का शुभारंभ ही सत्य से है और भागवत जी का मध्य भी सत्य है और भागवत जी का समापन भी सत्य है। कितने सत्य। पहले दिन मैंने निवेदन किया कि आप दिन भर झूठ बोलो, लेकिन कहीं एक जगह हमारी आपकी सत्य बोलने की प्रवृत्ति है तो हम सत्यवादी हैं। कहीं एक जगह हम सत्य बोलते हो, चाहे अपने पिताजी से सत्य बोलते हो, चाहे अपने माँ से सत्य बोलते हो, चाहे अपने भाई से सत्य बोलते हो, चाहे अपने गुरु से सत्य बोलते हो, चाहे अपने बहन से सत्य बोलते हो। कहीं एक जगह हम सत्य बोलते हो, दिन भर झूठ बोले, कोई मना ही नहीं। लेकिन कहीं एक जगह हम सत्य का पालन करते हैं तो हम सत्यव्रती हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज जैसा सत्य पारायण कौन हुआ जिन्होंने स्वप्न देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं और मैंने विश्वामित्र जी को पूरी अयोध्या का दान कर दिया स्वप्न में। दूसरे दिन महाराज विश्वामित्र जी पहुंच गए। राजन, रात्रि में तुमने स्वप्न देखा है और स्वप्न में तुमने पूरी अयोध्या का दान किया है हमको। हाँ गुरुदेव। चाहते तो कह देते स्वप्न में था, स्वप्न की बात स्वप्न में गई, जगने के बाद फिर स्वप्न का क्या मतलब। लेकिन आपने सत्य सत्य कहा। हाँ गुरुदेव, मैंने रात में स्वप्न में देखा कि मैंने अयोध्या दान की, तो मैं अयोध्या का राजा हुआ। हाँ गुरुदेव, आप अयोध्या के राजा हैं। बैठे और जैसे विश्वामित्र जी को गद्दी पर बिठाया, फिर विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा बेटा, संपदा तो दे दी लेकिन किसी वस्तु के दान के बाद दक्षिणा का विधान है। कोई सामग्री दी जाए उसके साथ दक्षिणा भी लगती। दक्षिणा कहाँ है? तो किसी सेवक को आदेश किया जाके राजकोष से धन ले आओ और हम जरा महाराज विश्वामित्र जी को धन का भी दान दे दें। जैसे आदेश किया तो विश्वामित्र जी ने कहा रुको रुको रुको, जब ये पूरी राज्य संपदा मेरी हो गई है तो इस राज्य में जितना धन है वो सब मेरा है, फिर इस धन में से तुमको दान देने का कहाँ अधिकार बनता है? बोले ये तुमको नहीं हो, तुम्हारा नहीं हो सकता, हमारा है। जैसे कहा हमारा है। अब क्या करें, धन कहां से दक्षिणा दें? बोले दक्षिणा कहीं से भी लाके दो। विश्वामित्र जी क्रोध में आए तो कहते हैं काशी में जाकर के बिक गए, स्वयं बिके, पत्नी बिकी, पुत्र बिका और फिर दक्षिणा दान की उन्होंने। लेकिन अपने संकल्प को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा।